हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सेल वैक्यूल्स के बारे में। ये सेल ऑर्गेनल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इंक्लूडेड है और हमारी दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में एक मुख्य टॉपिक के तौर पे ये दिखता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे कि सेल वैक्यूल्स एक्चुअली में होते क्या है, किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट से देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन से बने हुए ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि जनरली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में के ही सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी पर्टिकुलर सेल्स में मौजूद होती है। ये एक एयर वैक्यूल की तरह मतलब एक एयर चैम्बर की तरह देखने को मिलते हैं, बट ये मेनली जो वर्किंग करते हैं इनका काम होता है जनरली स्टोर करना चीज़ों को। तो उसी के बारे में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये वैक्यूल्स जो होते हैं ये स्टोरेज की थैली की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि सॉलिड जो भी मटेरियल है या जो लिक्विड मटेरियल है इन सभी को स्टोर करने का काम करेंगे वैक्यूल्स यहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली प्लांट सेल में जनरली जो स्टोर होता है मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में वो ज़्यादातर वैक्यूल्स में ही स्टोर होता है, इसलिए प्लांट सेल के जो सेल्स होते हैं उसमें जनरली ये वैक्यूल्स बहुत ही बड़े दिखते हैं साइज़ में। लेकिन एनिमल सेल में इतनी ज़्यादा स्टोरेज की नीड नहीं होती है, कुछ अमाउंट में स्टोरेज होता है, जिस कारण से एनिमल सेल में ये कम ही अमाउंट में मतलब छोटे साइज़ में देखने को मिलते हैं ये वैक्यूल्स। The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of cell volume। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल एरिया में वैक्यूल होता है, जैसे प्लांट सेल में सेंट्रल में जनरली वैक्यूल पाए जाते हैं, न्यूक्लियस थोड़ी साइड में होते हैं, सेंटर एरिया को कवर करता है आपका ये वैक्यूल प्लांट सेल में। तो ये 50 से 90% जो रहता है वॉल्यूम सेल का, ये खाली इस सेल वैक्यूल के कारण ही ऑब्जर्व में आता है। तो ये एक्चुअली एक वेट भी प्रोवाइड करते हैं सेल को, प्लांट सेल को। अब यहाँ पे हम वैक्यूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं आगे की स्लाइड में। इस स्लाइड में हम देखेंगे इनके कुछ फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये क्या मेनली वर्किंग करते हैं और किस टाइप के ये होते हैं ओरिजिनली। तो फर्स्ट पॉइंट से हम देखेंगे इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो यहाँ पे प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स जो होते हैं इसके प्रॉपरली एक पट कवरिंग होती है जिसे हम सेल सैप कहते हैं। ये सेल सैप जो रहते हैं ये कवरिंग देते हैं। टर्जिडिटी यानी कि यहाँ पे कभी अगर प्लांट के सेल को स्वेल अप होना है ड्यू टू वी कैन से अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कई बार टर्जिड होता है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह के लिए ये टर्जिडिटी दिखाता है, स्वेल अप होते हैं। तो यहाँ पे इसको टर्जिडिटी यानी स्वेलअप होने के लिए और रिजिडिटी यानी कि कड़कता दिखाने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे भले ही कितना स्वेलअप हो रहा हो सेल, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे ये वैक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वैक्यूल्स स्टोर वाटर सॉल्ट शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस। वैक्यूल्स जो स्टोरेज करता है वो स्टोरेज उनका वाटर का भी हो सकता है, सॉल्ट का भी हो सकता है, शुगर का भी हो सकता है, या सभी तरह की चीज़ों का स्टोरेज करता है। और इसके अलावा कई अदर और भी टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक प्रोटीन्स वगैरह की बात कर सकते हैं हम, स्टार्च सब्सटेंसेस की बात कर सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी की बात कर सकते हैं। तो काफ़ी फॉर्म में ये स्टोरेज करते हैं वैक्यूल्स। अब इनका एक और विशेष तौर पे काम रहता है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, जो कि होता है वेस्ट मैनेजमेंट। दे हेल्प रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है इनको रिमूव करवाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे कौन है, हमारे वैक्यूल्स ही हेल्पफुल होते हैं। ये वेस्ट मटेरियल को सेल के आउटर एरिया में रखेंगे और जो भी मटेरियल अच्छी अमाउंट का, अच्छी क्वालिटी का, उसको अपने पास स्टोर करके रखेंगे ताकि आगे वो सेल के लिए काम आ सके। देन फोर्थ पॉइंट देखेंगे मेंटेनिंग अ पीएच
पीएच लेवल आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अपना एक पीएच लेवल होता है। जैसे कि वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है, यानी कि वाटर एक न्यूट्रल स्टेट में होता है, ना कि वो एसिडिक होता है, ना कि वो बेसिक होता है। जब ये पीएच लेवल 7 से ज़्यादा बढ़ता है तो ये एसिडिक रेंज में आ जाता है। जब ये पीएच लेवल अगर बाय चांस 7 से लो एरिया में जाता है तो ये बेसिक लेवल पे आ जाता है। इसी से हम चेक करते हैं। तो सभी पर्टिकुलर चीज़ों में पीएच लेवल से ही काउंटिंग होती है। इवन ह्यूमन बॉडीज़ में भी अगर हम देखेंगे तो हर पर्टिकुलर एक ऑर्गन का अपना अपना एक टाइप ऑफ पीएच लेवल होता है। ऐसे ही यहाँ पे सेल के अंदर भी अपनी एक पीएच लेवल की क्वालिटी होती है। तो वैक्यूल्स जो रहते हैं ये हेल्प करते हैं सेल के पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लाइक वैक्यूल्स हेल्प रेगुलेट द सेल्स पीएच बाय स्टोरिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को अपने पास स्टोर करके रखता है वैक्यूल, ताकि जो उसका पीएच है वो एक कंट्रोल्ड लेवल में रहे। अगर ये सेल ज़्यादा एसिडिक फॉर्म में आएगा तो भी हार्मफुल कंडीशन में आ जाएगा, और ज़्यादा बेसिक कंडीशन में आएगा तो भी दिक्कत ही करेगा। इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वैक्यूल्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सपोर्ट्स अ ग्रोथ। तो अब ये सपोर्ट किस तरीके से ग्रोथ को करता है वो देखेंगे। इन प्लांट सेल वैक्यूल हेल्प द सेल ग्रोथ एंड एक्सपांशन। प्लांट सेल में ये सेल की ग्रोथ को बहुत ही हेल्पफुल रहता है, सेल को एक्सपांड यानी बढ़ने में मदद करता है। कई सारे सेल्स मौजूद होते हैं हमारे प्लांट सेल की लेयर में, प्लांट के मतलब कहना चाहिए स्ट्रक्चर में। जैसे कि अपर एरिया में एपिडर्मल होती है, फिर एंडोडर्मिस होती है, मेसोडर्म होती है, पेरेन्काइमा लेयर होती है, कई सारी होती हैं। तो ये अपने अपने तरीके से ग्रोथ देती है, ताकि जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, वो प्रॉपरली ग्रोथ में आ पाए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेल को ग्रोथ देने के लिए यहाँ वैक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसको प्रॉपरली ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने का काम यहाँ पे वैक्यूल्स करेंगे। तो यहाँ पे इसकी ये फंक्शन भी हो गए और कैरेक्टरिस्टिक भी हो गए। इसके अब मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। स्लाइड में हम इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। लार्ज एंड मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर लार्ज ऑर्गेनल सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। तो इसमें काफ़ी बड़ी मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपरली बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल्स में बहुत ही बड़े लार्ज सेल ऑर्गेनल्स मतलब कहना चाहिए लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज ज़्यादा स्पेस घेरा हुआ ऑर्गेनल होता है ये, जो कि पूरे सेल में पाया जाता है, और उसके अंदर मेम्ब्रेन भी होती है। फिर फ्लूइड फिल्ड, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है फ्लूइड फिल्ड रहते हैं। तो ये क्या करते हैं ये देख लेते हैं। दे कंटेन अ सोल्यूशन कॉल्ड सेल सेप विच हेल्प्स मेंटेन द सेल स्टर्जर प्रेशर। तो यहाँ पे ये एक सोल्यूशन रखते हैं जो कि एक सेल सेप के अंदर पाया जाता है, एक थैली टाइप की रहती है उसके अंदर पाया, जो कि सेल को मेंटेनेंस देता है कि वो टर्जिट कब हो पाएगा या रिजिड कब हो पाएगा। यहाँ पे टर्जर प्रेशर को मेंटेन करने का ये काम करता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन मैनी प्लांट सेल क्या क्या वर्किंग होती है। सो प्लांट सेल टिपिकली हैव सेवरल लार्ज वैक्यूल्स while एनिमल सेल हैव स्मॉलर एंड फ्यूअर वैक्यूल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट सेल में बड़े हुए साइज़ के वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। पर अगर हम एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल देखें तो वहाँ पे छोटी अमाउंट में होते हैं और छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स के टाइप्स देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। भी अपने आप को कई कैटेगरीज में डिवाइड करता है। मेजरली यहाँ पे 3 कैटेगरी वैक्यूल्स की हमें देखने को मिलती है। ये 3 कैटेगरीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। फाउंड इन सम प्रोटिस्ट्स, दीज वैक्यूल्स हेल्प रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रोटिस्ट के जो ग्रुप होता है, प्रोटिस्टा रहता है। आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में अभी मैंने आपको ये टॉपिक बताया नहीं है, बट मैं जल्दी बताने वाली हूँ। तो ये टॉपिक में आपको पढ़ने मिलेगी प्रोटिस्ट की कैटेगरी। ये कैटेगरी भी एक तरीके की काइंड ऑफ
5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरी में आते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं लिविंग थिंग्स के ही ऊपर। तो ये कैटेगरी में भी यहाँ पे एक्चुअली वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये रिमूव करते हैं वाटर को सेल से। जितनी नीड होगी उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर को रहने देंगे, बाकी अमाउंट ऑफ वाटर को ये जनरली हटा देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फूड वैक्यूल्स फाउंड ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। These vacuoles contain engulfed food particles और foreign substances। ये जनरली एंडोसाइटोसिस के समय पे पाए जाते हैं, और ये वैक्यूल्स के अंदर होता है अपने अमाउंट में फूड मटेरियल, जो कि जनरली ये दूसरों से लेके आए होते हैं। एनगल्फ्ड करना यानी दूसरों से लेके आए हुए होते हैं, जैसे कि कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों से। एंड थर्ड टाइप होता है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स भी एक स्पेशल टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। ये एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती है। इनका काम होता है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं, रिसाइकल करते हैं जो भी सेलुलर वेस्ट होता है या जो भी फॉरेन सब्सटेंस का वेस्टेज आता है, तो उसको रिसाइकल करेंगे, उसमें से जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है उनको निकाल करके वर्किंग में लाएंगे, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वापस से आउट ऑफ दी बॉडी ऑफ द सेल ये निकाल देंगे। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा सेल वैक्यूल का टॉपिक। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे के टॉपिक्स के लिए आप आगे के वीडियोस देखना ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आई नो मैं अभी प्रॉपरली आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं आपको ट्राई करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट इस चीज़ को दे पाऊँ। सो अभी तक के लिए इतने वीडियो को देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। एंड यहाँ पे मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।